वेलकम टू टॉप नॉट ट्रेडर्स। आज से टॉप नॉट ट्रेडर्स के यूट्यूब पर आपको रेगुलर मार्केट अपडेट्स मिलेंगी, जिससे आपको बहुत आसानी से बहुत इजी आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, देख पाएंगे कि मार्केट की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह से जाएगी और कौन से फैक्टर हैं जो इस टाइम मार्केट को इफ़ेक्ट करें। इस तरह की आपको रेगुलर अपडेट्स मिले करेंगी टॉप नॉट ट्रेडर्स के यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकेंगे। आज हम बात करेंगे गोल्ड के ऊपर। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इस पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो गोल्ड पर इम्पेक्ट करें और कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गोल्ड की प्राइस ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है। तो उस पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। और सबसे पहले हम चार्ट पर जाएं, उससे पहले आपको तीन चार जो मेजर इवेंट्स हैं वो समझने की ज़रूरत है कि किसकी वजह से गोल्ड की प्राइस में इम्पैक्ट आ रही है या गोल्ड की प्राइस मूव कर रही है। सबसे मेजर जो है वो है रेट कट। रेट कट से यूजली ऐसे होता है, जब भी रेट कट होता है वो गोल्ड के लिए बुलिश होता है, लेकिन इस टाइम थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि अगर आप फेड चेयरमैन पॉल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उनका जो टोन थी वो हॉकिश थी। हॉकिश मतलब उन्होंने दिसंबर में जो रेट कट की प्रोडिक्शन थी उसमें उन्होंने कहा कि रेट कट के चांसेस नहीं है। तो इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो इस साल टू रेट कट्स जो है एक्सपेक्टेड थे। एक था अक्टूबर में, दूसरा था दिसंबर में। तो अक्टूबर 29 का तो रेट कट हो गए, लेकिन उसकी वजह से गोल्ड पर बुलिश नहीं आया इम्पैक्ट, क्योंकि दिसंबर में जो रेट कट होना था उस पे चेयरमैन फेड ने कहा कि दिसंबर का रेट कट के चांसेस नहीं है। तो उसके अलावा एक सबसे मेजर न्यूज़ और है, यूएस चाइना जो एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है एक साल के लिए, उसकी वजह से जो एक अनसर्टन चीज़ें थी टैरिफ की वजह से वो काम डाउन हो गई हैं। और जब चीज़ें काम डाउन होती हैं जो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो गोल्ड पर वो बेरिश होता है। तो दो फैक्टर्स हैं, अभी मेजर फैक्टर्स हैं हमारे पास, हम उन पे डिस्कस करेंगे। अभी हम आएंगे चार्ट के ऊपर। चार्ट हम वीकली से स्टार्ट करते हैं। अगर गोल्ड का हम वीकली चार्ट देखें तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कंसेक्यूटिव कैंडल्स थी बुलिश। गोल्ड ऊपर ही जा रहा था, उसमें कोई करेक्शन देखने को नहीं मिल रही थी। अभी काफ़ी टाइम बाद इस तरह का केस बना है, तकरीबन इट्स द सेकंड टाइम जब 9 कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स हों। तो ये जो आपके सामने दिख रही हैं ये भी इस दफ़ा दूसरी दफ़ा गोल्ड की टोटल हिस्ट्री में हुआ है। तो उसके बाद एक नेचुरल जो मार्केट की करेक्शन होती है वो भी देखने को मिल रही है। वो मार्केट आपको पता है कि एक डायरेक्शन में कभी भी नहीं जा सकती, मार्केट हमेशा करेक्शन लेकर ही फिर अपनी डायरेक्शन में जाती है। तो इसको हम करेक्शन भी कह सकते हैं। 9 कंसेक्यूटिव कैंडल्स के बाद अगर डेट देखी जाए तो अगस्त 25 से लेकर तकरीबन अक्टूबर तक ये मुसलसल गोल्ड बुलिश रहा है। तो उसके बाद एक करेक्शन दिख रही है, ये थर्ड जो कैंडल है वो भी हमें यहाँ पर बेरिश दिख रही है। तो इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड की जो करेक्शन है वो भी बहुत वाज़े दिख रही है। एक लंबी बिल्कुल अप मूव के बाद एक यहाँ पर एक शार्प करेक्शन दिख रही है। तो मेरे नज़दीक जो गोल्ड के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो सबसे मेन जो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 4000 लेवल का। 4000 लेवल से गोल्ड ने वहाँ पे एक सपोर्ट नहीं ली। जो 4000 का लेवल था, अगर हम इसको मार्क करें तकरीबन यहाँ पर, ये एक जो फ्लिप जोन बन रहा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, यहाँ पे गोल्ड को अच्छा मूव अपसाइड नहीं मिला। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद गोल्ड इज स्टिल बेरिश। गोल्ड मज़ीद नीचे आ सकता है। उसका रीज़न ये है, अगर गोल्ड की करेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अगर होती वो यहाँ तक होती 4000 लेवल तक, लेकिन आप देख सकते हैं उसने जो 4000 का लेवल था उसको भी फ्लिप कर दिया। सो इट मीन्स जो गोल्ड पे 4000 का एक लेवल बन रहा था वो अब एक रेजिस्टेंस के तौर पर सामने आ रहा है, और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है गोल्ड के लिए। और यहाँ पर प्राइस के ऊपर जाने के भी चांसेस नहीं हैं। अगर हम गोल्ड पर बात करें चार्ट के ऊपर, तो 1 आवर पे हम देखते हैं इंट्राडे बाइस्ड के किस तरह से गोल्ड परफॉर्म कर सकता है। 1 आवर पे आएंगे तो गोल्ड अभी भी बुलिश है, लेकिन उसमें कोई ख़ास मोमेंटम नहीं लग रहा कि मज़ीद ऊपर की तरफ जाए।
तो गोल्ड का अगर हम इंट्राडे बाइस की बात करें 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर गोल्ड को एक रिजेक्शन मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेंट रिजेक्शन मिली है। यहाँ पर भी गोल्ड रिजेक्ट हुआ था कल। रिजेक्शन के बाद अभी भी गोल्ड में कोई भी अपसाइड ऊपर जाने की स्ट्रेंथ वॉल्यूम हमें नज़र नहीं आ रहा। एनालिसिस के मुताबिक अगर हम चार्ट पे देखें, गोल्ड की न्यूज़ देखें, सारी चीज़ें अलाइन करें, तो गोल्ड अभी मज़ीद नीचे आ सकता है। तो इसका जो की लेवल होगा वो मार्क करना ज़रूरी है। गोल्ड का रीसेंट की लेवल जो नीचे आ सकता है वो हम उसको मार्क करेंगे तकरीबन 39 हमारे लिए की लेवल हो गया। 39 का लेवल गोल्ड वहाँ पर दोबारा आ सकता है। 39 के लेवल पर हल्का सा शायद यहाँ पर एक पुल बैक कहें, अभी बेरिश में गोल्ड चला गया है अगर हम इंट्राडे की बात करें, लेकिन यहाँ पुल बैक के बाद गोल्ड मज़ीद नीचे आ सकता है। तो ये आज के एनालिसिस थे। इस तरह के आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। गोल्ड का आज का जो हमारा बाइस है वो आपके सामने है। अगर गोल्ड 4000 लेवल को दोबारा से फ्लिप कर देता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट बन जाएगी। बट फॉर राइट नाउ गोल्ड इज़ बेरिश और गोल्ड मज़ीद नीचे जा सकता है।